बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 22वें पारे की तिलावत का खुलासा। 22वां पारा अल्लाह जल्ल शानो ने शुरू फरमाया है, और वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा, यहाँ से 22वें पारे की इब्तिदा फरमाई है। इस 22वें पारे में अल्लाह जल्ल शानो ने अज़वाज मुत्तहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, जिनका 21वें पारे से जिक्र और तज़किरा चल रहा है, उनके बारे में चंद हिदायत अल्लाह जल्ल शानो ने इरशाद फरमाई हैं। वो 6 किस्म की हिदायत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को फरमाया गया है। सबसे पहले अल्लाह ताला जल्ल शानो ने फरमाया कि दीगर औरतों से बढ़ के कायनात की तमाम औरतों से बेहतर मकाम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का है। और फरमाया यहाँ लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, लस्तुन्ना का अहदिन का मतलब है कि आप जैसी कोई नहीं है। ये लफ्ज़ अहद के साथ गैर की नफी ये अल्लाह जल्ल शानो ने ये अपने लिए फरमाई है, ये यहाँ फरमाई है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ये अपने लिए फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। तो यहाँ भी फरमाया लस्तुन्ना का अहद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात की तरह कोई और औरत नहीं है। फिर अल्लाह ताला जल्ल शानो ने इनके लिए फरमाया कि आप जो नेकी का काम करेंगी तो आपको डबल अजर मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो गया तो गुनाह का अजाब भी दुगना है। तो यहाँ अल्लाह जल्ल शानो ने जिन 6 बातों को जिक्र फरमाया, उसमें पहली बात ये इरशाद फरमाई, अगर कोई बंदा मसला पूछने आए तो जानबूझकर ये निजाकत से बात न करें, क्योंकि जिस शख्स के दिल में कोई मर्ज और कजी मौजूद होगी तो उसके दिल में तमा और लालच आ जाएगी। दूसरी हिदायत फरमाई कि अपने घरों में करार से रहें। तीसरी हिदायत फरमाई कि जाहिलियत की तरह बनाओ सिगार न दिखाती फिरें। चौथे नंबर पे फरमाया नमाज की पाबंदी करें। 5वें नंबर पर इरशाद फरमाया ज़कात की अदायगी करें। 6ठे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, फरमा बरदारी करें, इत्तिबा करें। मज़कूरा हिदायत अल्लाह जल्ल शानो ने बराह रास्त तो अज़वाज मुत्तहरात को दिए हैं, लेकिन उम्मत की खवातीन भी अगर इस पे अमल करें इन हिदायत पे तो रब्बे करीम इनको भी अजर अता फरमाएगा। उसके बाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानो ने अहलुल बैत को बयान फरमाया है। अब अहलुल बैत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याराने का नाम पैगंबर के सहाबा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का नाम पैगंबर की अहले बैत है। अब अहले बैत में कौन कौन अफराद शामिल हैं, इनके बारे में यहाँ पर पूरी तफसील के साथ अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि मज़कूरा हिदायत पर जब ये अमल करेंगे तो इसका नतीजा होगा कि अल्लाह अज़वाज मुत्तहरात से गंदगी को दूर करके ऐसी पाकीज़गी अता फरमाए जो हर तरफ से मुकम्मल पाक हो। अब मैं यहाँ आपको अहले हक का अकीदा और नजरिया समझा देता हूँ। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में पैगंबर की बीवियां, पैगंबर की औलादें, पैगंबर की औलाद की औलादें और पैगंबर के दामाद, ये अहले बैत में शामिल हैं। आयत के माकबल और माबाद से मालूम होता है कि बराह रास्त अल्लाह जल्ल शानो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत का मिस्दाक फरमाया, जबकि उमूमी अल्फाज हो या अहदीस पाक हो, इससे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उमूम है। लेकिन उमूमी अल्फाज जो आयत के हैं और अहदीस पाक हैं, उनसे समझ आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां, सारे बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, फिर इन बच्चियों की आगे औलाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों दामाद, ये अहलुल बैत में शामिल हैं। मज़ीद इसकी तफसील के लिए अलग पूरे दलाइल मौजूद है, लेकिन खुलासे के तौर पर मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में रख दी। इससे अगली आयत में वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, इस आयत में हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा मानने की वाज़ेह और दो टोक बात इरशाद फरमाई गई है कि नबी की बात और खुदा की बात आपने माननी है। अगर वो फैसला फरमा दे और अगर आप मुमिन रहना चाहते हैं तो आपको तस्लीम करना होगा, और बंदे ने अगर तस्लीम नहीं किया तो उसका ईमान से कोई वास्ता नहीं रहेगा। फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो गुमराही के कटहरे में जाके पहुंच जाएगा, गुमराही के गड्ढे में जाके पहुंच जाएगा। अब इस आयत में अल्लाह जल्ल शानो ने बात इरशाद फरमाई, इसका एक खास बैकग्राउंड है। यह तब उतरी थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी जात बहन, फूफी जात, फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब बिनते जहश की शादी अपने आजाद करदा गुलाम साहबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करनी चाहिए। उनके भाई को
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات کو اپنی بہن کا رشتہ دیتے ہوئے اچھا نہ لگا کہ جی وہ آزاد کردہ غلام ہے اور میری بہن آزاد ہے، اونچا خاندان، یا اس طرح کی بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فیصلہ فرما دیا. تو اللہ جل شانہ نے آیت اتاری. جب یہ آیت اتری تو دونوں بہن بھائی تیار ہو گئے کہ جی ہم شادی کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک دیانتداری تھی. دونوں تیار ہو گئے اور شادی ہو گئی، اور انہوں نے دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا. اس کی اگلی آیت میں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ. اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور طلاق اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اور اس بات کو ارشاد فرمایا. ہوا یہ کہ خاوند بیوی تو بن گئے، شادی بھی ہو گئی، لیکن اتفاقی طور پہ ناچاکی ہوتی رہی یا کسی بات کی وجہ سے میاں بیوی میں ان بن چلتی رہی، وہ بن نہ سکا، معاملہ نباہ نہیں ہو سکتا تھا. تو حضرت زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور حضرت زید جو ہے آزاد کردہ غلام ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں، میں طلاق دے دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈریے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ حقوق ادا کرتے رہیے. لیکن اس دوران ایک بات ہے جس کو رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نے بتایا تھا زید کی طلاق ہوگی، یہ خاتون عدت گزاریں گی اور آپ کی بیوی بنے گی، یہ بتا دیا تھا اللہ جل شانہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، حضرت زید پر اس بات کو کھول نہیں رہے تھے. یا ہو سکتا ہے کہ کہیں لوگوں کے اعتراضات آنا شروع ہو جائیں، جی کل تک منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا ہونے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح، اس کی عدت کے بعد، تو اس طرح کے اعتراضات کا بھی سامنا ہو سکتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت اتار دی. فرمایا نبی پاک علیہ السلام آپ نے دل میں رکھا ہے، رب کھول کے بتا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رب کریم اس مسئلے کو آپ کے ذریعے ختم فرمائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کا منہ بولے سسر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ حقیقی سسر نہیں بنتا، ہم آپ کے ذریعے ختم کرائیں گے. تو اللہ جل شانہ نے پھر اسی طرح کرایا. پھر حضرت زینب کو طلاق ہوئی، عدت گزری، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور حضرت زینب بنت جہش امہات المؤمنین میں شامل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنی. تو اللہ جل شانہ نے بات ارشاد فرمائی. اب اس سے اگلی آیت جو ہے وہ آیت ختم نبوت کہلاتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ سورۃ احزاب کی خاص آیت نمبر 40 ایک مخصوص آیت ہے، آیت ختم نبوت ہے، واضح دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، عقیدہ ہے ختم نبوت کے لیے. اس میں اللہ جل شانہ جو خلاصہ ذکر بات فرمائی، میں خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بات کیا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جو آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے. خاتم الانبیاء کی 5 صفات اگلی آیات میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس آیت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 خصوصیات رب نے ذکر فرمائی. نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقی امتوں پہ جب وہ تکذیب کر رہی ہوں گی اپنے انبیاء کی کہ یہ تو ہمیں دعوت انہیں نہیں دی، حضور ان پر گواہی دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے. حضور علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلانے والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چراغ ہیں جو امت کو روشنی دے رہے ہیں. یہ 5 خصوصیات اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. اب خاتم الانبیاء کی خصوصیات کو اللہ جل شانہ نے 4 خصوصیات پھر آگے ارشاد فرمائی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خانگی زندگی کے لیے، فیملی زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کے لیے بیان فرمایا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک. یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات خاتم الانبیاء ہونے کے خاطر بتائی جا رہی ہیں. فرمایا مال فے میں جو چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے اندر باندھی بطور ملکیت ملے گی وہ نبی
नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हलाल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इसमें खुसूसियत यह है कि आप अलैहिस्सलाम तकसीम से पहले भी जिस बांदी को चाहें ले सकते हैं। फिर इसके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया आप अलैहिस्सलाम की चचा की बेटियां हो, फूफी की बेटियां हो, मामू की बेटियां हो, खाला की बेटियां हो, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हलाल है, शर्त के साथ कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की हो। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि ईमान वाली औरत अगर अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए हिबा कर दे, हदिया कर दे, बतौर गिफ्ट पेश कर दे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उससे निकाह कर सकते हैं। वो औरत भी नबुव्वत के लिए हलाल है। इससे अगली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने जो बात इरशाद फरमाई, वो मसला भी इरशाद फरमाया जो आज के दौर में आपके और हमारे लिए बेहतर है। मैं इस आयत का खुलासा आपकी खिदमत में रख देता हूँ। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वलीमा फरमाया। जब वलीमा फरमाया तो लोगों को बुलाया। बाज लोग वक्त से पहले आ गए। जब वो पहले आए और अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, ये आकर बैठ गए। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का घर छोटा था तो इसमें तंगी की बुनियाद होने लगी कि अभी पर्दे का इंतजाम भी करें। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लगा दिया, लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ हजरात वहां बैठ गए और आपस में बात करते रहे। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा कि उठकर बाहर तशरीफ ले जाएं, लेकिन वो उठते नहीं थे, वो बैठकर बात कर रहे थे। इस दौरान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उठकर बाहर आए नागवारी के तौर पे। उनको एहसास हुआ तो वो उठकर भी बाहर आ गए। इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने उन लोगों को हिदायत दी और 3 बातों का इरशाद फरमाया जिनको खाने पर बुलाया जाए सिर्फ वही लोग आए, बाकी ना आए। दूसरे नंबर पे खाने से पहले जाकर न बैठें कि मेजबान को आपके साथ मशगूल होना पड़ेगा। खाना खाकर चले जाया करें, वहां बैठे न रहें। इन आदाब की आपको रियायत करनी होगी। ये बात इरशाद फरमा दी। अगली आयत वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, इस आयत का खुलासा मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ्यूचर प्लान में किसी का अगर इनके साथ निकाह करने की बात हो तो उसकी हुर्मत बयान कर दी गई, मना बयान फरमा दी गई और फरमाया गया कि अज़वाज मुतहरात से आपकी निकाह की हुर्मत साबित कर दी गई है। आप लोग इनसे निकाह नहीं करेंगे। यहाँ एक बात ज़हन में रखें, देखें गयूर आदमी हो, किसी वजह से उसकी बीवी से जुदाई हो जाए, तलाक हो जाए, कोई आम बंदा कोई और बंदा इद्दत गुजरने के बाद उससे निकाह करे तो तबान इस बंदे को भी तकलीफ होती है, लेकिन इसकी रियायत नहीं रखी गई कि खातून और अलग निकाह कर सकती है। इस जगह रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को खुसूसियत दी गई है कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की बीवियों से कोई बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद निकाह नहीं कर सकता। ये एजाज दिया है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कि तबान रिसालत इमाम को नागवार गुजरेगा, लिहाजा इस जगह इसकी रियायत रखी गई है। आगे या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिम ज़ालिका अदना अन युरफ, इस आयत के अंदर पर्दे के अहकाम बताए गए हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने पाक पैगंबर से फरमाया कि अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, ईमान वाली औरतों से फरमाए वो पर्दा करें। इस आयत से पर्दे का हुक्म साबित हुआ है और ये हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहरात के साथ खास नहीं है, तमाम मुसलमान औरतों के साथ भी है कि जब भी वो घर से निकलें एक बड़ी चादर ले लें, ओढ़नी ले लें, बुरका ले लें जिससे उनकी जिस्म की साख्त छुप जाए, या बुरका और चादर दोनों का एहतमाम करें और इस पर्दे का ख्याल करना बड़ा जरूरी है। इसके बाद आगे इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, इस आयत के अंदर इंसान को जो एक अमानत का बोझ उठवाया गया है और बारे अमानत का हामिल बताया गया है। यहाँ पर फरमाया गया कि देखें अमानत से मुराद एक शरीयत हमने आपको दे दिया, कायद हैं, अमाल हैं, ये आपको दे दिए गए हैं। ये आसमान जमीन और पहाड़ भी नहीं उठा सकते थे, आपने उठाए हैं, तो लिहाजा नौ इंसानी ने उठाए हैं, इसको संभाल के रखें। यूं कहकर सूरत आज़ाब मुकम्मल हुई। 22वें पारे में सूरत सबा शुरू हुई, 22वें पारे में ही खत्म हुई। उसका खुलासा यहाँ कौम सबा का बयान है, तो उस सबा की बात को यहाँ जिक्र किया गया और इस सूरत का नाम सूरत सबा रखा गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में यहाँ वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने हजरत दाऊद के बारे में बात इरशाद फरमाई कि हजरत दाऊद को हुस्न सौत मिली थी, खूबसूरत आवाज की खूबसूरती मिली थी, ऐसी प्यारी हसीन महजबीन दिलनशीन आवाज अल्लाह जल्ल शान ने इनको दी थी। जब ये उस आवाज से ज़ुबूर को तिलावत फरमाते थे
आसमान पे उड़ता हुआ परिंदा भी बैठ जाया करता था, पहाड़ों से उड़कर परिंदे इनके सामने मुसख्खर हो जाया करते थे। फिर ये परिंदे और ये पहाड़ मुसख्खर हो जाते, इनके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करते। फिर अल्लाह ने इनके हाथ पर लोहे को नरम करा दिया था, फिर ये अपने हाथ से उसे मोड़ के जैसे चाहते उम्दा और सलीके के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ उसे जैसे चाहते बना लेते। जंगी हथियार बना लें या जो भी बना लें, बर्तन बना लें, जरूरत की अशिया बना लें, ये बना लेते। ये जिक्र फरमाया। उसके आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान के लिए फरमाया वसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरन व रवाहुहा शहर। यह आयत सियासिया है। इस बारे में फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान के भी हमने चीजें ताबे कर दी थी और वो इसके जरिए दूर दराज का सफर इंतहाई मुख्तसर वक्त में किया करते थे। सुबह शाम में तय कर लेते, महीनों की मुसाफत को तय कर लेते। और अल्लाह जल्ल शान ने जिन्नात को भी इनके ताबे कर दिया था। ये जैसे चाहते जिन्नात से काम ले लिया करते थे। ताबे का चश्मा इनको दे दिया गया था, वो उससे बर्तन बना लेते, बाकी चीजें भी बना लेते। इसके आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की बात बयान फरमाई। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौति इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन साता। यहाँ अल्लाह जल्ल शान जो बात इरशाद फरमाई है वो समझने के काबिल है। यहाँ दो वजह से पूरी तरतीब बयान की जा रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत के लिए असा लेके खड़े हो गए और जिन्नात देख रहे थे तो वो समझ रहे हमारी निगरानी कर रहे हैं, तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का बाकी मांदा काम करना शुरू कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां ठहरे हैं, मलकुल मौत को हुक्म हुआ जाए इनकी रूह कब्ज कर लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। आप अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। जिन्नात ये समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने देख रहे हैं और हमारी निगरानी कर रहे हैं। वो काम में लगे रहे। वो जाके जब काम मुकम्मल हो गया उस वक्त अल्लाह जल्ल शान ने अब इन पर यह राज खोला ताकि दो बातों के मामलात बता दिए जाए। नंबर एक कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है। आप जिन्नात को आलिमुल गैब लोग समझते हैं, जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है। नंबर दो, ये बात इन पर जाहिर कर दी जाए कि बाकी मादा काम भी इनने पूरा कर लिया है। इसी वजह से कि इनको नहीं पता था कि उनकी वफात हो गई, तो रब ने दीमक को हुक्म दिया जाए और इनके आसा के ऊपर खाना शुरू कर दें। दीमक ने खाना शुरू कर दिया और दीमक के खाने की वजह से आसा कमजोर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ ले आए। जैसे आसा टूटा आप नीचे जमीन पर गिर गए। तब जिन्नात को पता चला ओहो ये तो 1 साल गुजर गया और हमें तो पता ही नहीं चला कि वो वफात पा गए। तो उन्होंने कहा अल्लाह कानू यअलमूनल गैब, काश कि हम गैब के मामलात जानते तो आज इस तरह हम न फंसे होते। तो ये आयत ने यहाँ ये मसला बता दिया। यहाँ इस आयत से अल्लाह जल्ल शान ने कौम सबा का वाक़या बयान फरमाया। वलक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया। अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ कौम सबा के रहने की जगह के बारे में फरमाया। ये कहाँ था? ये मुल्क यमन का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, जिसको सनआ कहा जाता है। सनआ से कुछ फासले के ऊपर एक बस्ती थी, मारिब उस बस्ती का नाम है। वहां ये कौम आबाद है, एक बड़ा शहर है। तो वहां पर सड़कें थी, फल थे, बागात थे, दूर दराज तक फैले हुए इलाके तक ये सारी चीजें मौजूद थी। तो पहाड़ों के दरमियान एक खास शहर आबाद था। तो यहाँ बादशाहों ने पहाड़ों के अंदर एक डैम बना रखा था और वो डैम मजबूत पानियों का था और वहां बारिशों का पानी का जखीरा जमा हो जाता, बाकी पानी जमा हो जाता, उससे फायदा उठाते। इन लोगों ने अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानियों करना शुरू कर दिया, नेमतों की नाकदरी शुरू कर दी और इस हद तक इन लोगों ने नाकदरी की कि रब्ब करीम ने इनको अजाब में मुब्तला किया। क्या हुक्म किया? फरमाया डैम के अंदर जाओ। चूहों को हुक्म किया, चूहे गए और डैम को जाके खोखला करने शुरू कर दिए। उनने उसके बंद को तोड़ा और तबाही और बर्बादी मच गई, तूफान आ गया। और अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई। फिर इस आयत के आखिर में अल्लाह जल्ल शान ने मुशरिकीन मक्का को फरमाया कि देखो उनके साथ ऐसा हुआ, तुम्हें दावत गौर और फिक्र गोया मिली है। कुल इन्नमा की आयत में फरमाया कि तुम लोग नबुव्वत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह मजनून कहते हो। ये तो अल्लाह की निशानी है, अल्लाह जल्ल शान ने इन्हें भेजा है, ये तो अल्लाह के लिए तुम्हें नसीहत कर रहे हैं। लिहाजा तुम तन्हाई में बैठ कर जरा सोच लो, गौर और फिक्र से काम तो कर लो कि खुदा के बंदे क्या कर रहे हो, उनकी मुखालफत कर रहे हो। 40 साल नबुव्वत ने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे सामने सिद्ध को अमानत इनके अंदर है, इनकी बात को तस्लीम करो। मजनून कह के अपने ऊपर अजाब को दावत न दो, यूं कहकर इस सूरत को मुकम्मल किया जा रहा है। 22वें पारे में सूरतुल फातिर है। ये 22वें पारे में शुरू है, 22वें पारे में ही खत्म है। सूरतुल फातिर को फातिर क्यों कहते हैं? यहाँ फातिर समावात पहली आयत का लफ्ज है, इस वजह से इस सूरत का नाम यही रख दिया गया। इसमें तौहीद की बात भी है,
रिसालत भी है, क़यामत भी है, मुशरिकीन की तकज़ीब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है, ये सारी चीजें इरशाद फरमाई गई। अब सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द, इस आयत के अंदर रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, तो यहाँ फरमाया जो फरिश्ते हैं, जो कासिद हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान वास्ता है, वो आते हैं। अब ऐसे फरिश्ते आते हैं, किसी के 2 पर हैं, किसी के 3 पर हैं, किसी के 4 पर हैं, जरूरी नहीं है इतने हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पूरी तरतीबें बता दी। और फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए तो रिवायात में है कि उनके तो 600 पर हैं, 2 पर ही अगर वो निकाल दे तो जमीन आसमान का फासला छुप जाए, इतने बड़े हैं, ये बात इरशाद फरमाई। आगे इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु, इस आयत में कलिमात तय्यिबात, कलमा तौहीद की बात फरमाई कि अल्लाह जल्ल शानो इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ मकबूल हो जाते हैं, इनको कबूल कर लिया जाता है, कबूलियत ताम्मा इनको मिलता है। इससे अगली आयत में मुमिनीन की 3 निशानियों को बयान फरमाया गया है। सुम्मा औरसनल किताब की आयत को अगर हम देखें तो यहाँ अल्लाह जल्ल शानो ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं कि मुमिनीन की 3 किस्में हैं। एक है ज़ालिमुल लिनफ्सिही, दूसरे मुक़तासिदुन, और तीसरे हैं साबिकुम बिल खैरात। इन तीनों के साथ जन्नत के मामलात की बात फरमाई, लेकिन एक मामले के साथ यूं देखें, ज़ालिमुल लिनफ्सी वो हैं जो मुसलसल अपनी जान पे जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं, नेक अमाल करते हैं लेकिन गुनाहों से भी नहीं बचते, ये ज़ालिमुल लिनफ्सी हैं। ये लोग शफाअत रसूल की वजह से जन्नत जाएंगे, वरना मामले का मामला अपनी जगह है। दूसरा फरमाया मुक़तसिदुन, वो लोग जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं, हलाल और हराम के मामलात के अंदर देखते हैं, हलाल पे अमल करते हैं, हराम से बचते हैं, लेकिन मकरूहात से नहीं बचते, मुस्तहब्बात नहीं करते, ज्यादा नेकियां भी नहीं करते, बस दरमियानी हद तक है, ये अल्लाह जल्ल शानू की रहमत से जन्नत जाएंगे। तीसरे हैं साबिकुम बिल खैरात, नेकियों में बढ़ते चले जाते हैं, हलाल काम करते हैं, हराम से बचते हैं, मुस्तहब्बात, मकरूहात, इन सब के मामलात की पूरी तरतीब करते हैं। मुबाह चीज जिनकी इजाजत हो करने की, इन्हें भी इबादत में हद दर्जे तक मामले को छोड़ देते हैं शुबहात की वजह से। ये वो लोग हैं जो नेकियां इतनी कसरत से करते हैं, ये बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाएंगे। ये इन तीनों की बात फरमाई। अगली आयत पे जरा गौर करने की बात है, यहां पर अल्लाह जल्ल शानो ने वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास में जो बात इरशाद फरमाई है, यहां पर जानवर के हलाकत की बात फरमाई है। जरा इस बात को समझें। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं आमाल कुफरिया की वजह से इन लोगों को मैं सजा दूं तो जमीन पर कोई एक ज़ीरू जानवर भी न बचे, इंसान भी न बचे, जानवर भी न बचे। अब यहाँ जानवर का खत्म हो जाना, इसका मतलब क्या है? तो इसका एक ही मतलब है कि जानवर तो इंसानों के फायदे के लिए बनाए गए थे ना, मताअल्लकुम वलिअनआमिकुम, अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बना दिए थे। जब इंसानों के खत्म कर देना है, इंसानों को नहीं रखना, तो जानवर तो इंसान के फायदे के लिए थे, फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? इस आयत में अल्लाह जल्ल शान ने ये बात इरशाद फरमाई है और यहाँ पर सूरत फातिर का इख्तिताम हो गया है। इस पारे के आखिर में सूरत यासीन का तकरीबन 100 रकू का हिस्सा शामिल है। तो सूरत यासीन को शुरू किया गया है लफ्ज यासीन से। लफ्ज यासीन हुरूफ मुक़त्ताआत है, इसमें 2 हरूफ हैं, एक लफ्ज या है, एक लफ्ज सीन है, इन दोनों को मिलाकर इस सूरत का नाम रख दिया गया। इसमें इमामुल अंबिया की नबुव्वत पर दलील क़ती को इरशाद फरमाया, फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह जल्ल शानो ने नबी बनाकर भेजा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जल्ल शानो ने आयत उतारी। इस सूरत को कुरान करीम का दिल भी कहते हैं। सुबह इसको पढ़ने से दिन के पूरे काम दुरुस्त हो जाते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर दलील है, दलील क़ती, नस्स क़ती को इरशाद फरमाया जा रहा है। अल्लाह ताला बज़ात खुद हिकमत से लबरेज कुरान करीम की कसम फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, यकीनन आप पैगंबरों में हैं। फिर इससे आगे चल के अल्लाह जल्ल शानो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज़ मनसबी को बयान फरमाया कि आप लोगों को ड्राएंगे जिनके बाप दादाओं को पहले नहीं डराया गया। मुराद अहले मक्का और उसके मुज़ाफात के लोग हैं। हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ कोई नबी मबऊस नहीं हुआ, लिहाजा इन्हें आप डराएं। फिर आगे चल के 3 रसूलों का अल्लाह जल्ल शानो ने यहाँ किस्सा बयान फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियत इज़ जाअहल मुरसलून। इस आयत में अल्लाह जल्ल शानो ने जो बात इरशाद फरमाई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान और आपसे पहले 3 रसूलों का किस्सा। कुरान करीम ने सिराहत के साथ न यहाँ बस्ती का नाम लिया न रसूलों का नाम लिया। अलबत्ता बाज़ रिवायात से पता चलता है कि रोम का इलाका इंताकिया,
آج کل کہتے ہیں کہ یہ ترکیہ کا حصہ ہے، تو وہ جگہ جو ہے یہ جگہ مراد ہے۔ یہاں پر 3 انبیاء کو مبعوث کیا گیا، ایک نبی کا نام صادق، ایک کا نام مصدوق اور ایک کا نام شمعون تھا۔ یہ انبیاء کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان انبیاء کو اللہ نے بھیجا، پہلے اللہ جل شانہ نے 2 انبیاء کو بھیجا، پھر لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، پھر تیسرے کو ان کی تائید کے لیے بھیجا، پھر بھی بستی والوں نے بات نہ مانی، تو پھر یہاں حبیب نجار کی بات اللہ جل شانہ نے فرمائی، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے رجل کی بات ارشاد فرمائی۔ روایات میں ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ حبیب نجار ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، تو حبیب بن اسماعیل النجار۔ حبیب نجار جو تھے یہ بڑائی کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان رسول کی دعوت پر، تمام رسول کی دعوت پر جتنے آ چکے تھے، لبیک کہا تھا، ایمان قبول کر لیا تھا، یہ شہر والوں کے بارے میں جب خبر سنتے کہ ان نے انبیاء کی تکذیب کر دی، یہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کو آ کر سمجھایا، اللہ کے بندو کیا کرتے ہو، خدا سے ڈرو، بڑے طریقے سے، بڑی ترتیب کے ساتھ، احسن انداز میں ان کو سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو۔ پر شاطر قوم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں شہید کر دیا۔ یہاں پر اس پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا معاملہ انشاءاللہ 23ویں پارے میں ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔